और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिससे हम यहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं, मसूद अजहर मारा गया है। जी हाँ, ये खबर इस वक्त आ रही है, हालांकि पाकिस्तान की तरफ से उसकी पुष्टि नहीं। उससे बाद आज तक इसका ना कोई क्लिप आया ना वीडियो और इसका एक तकिया कलाम है। जंग जारी रहेगी भारत की बर्बादी तक, ये इसका तकिया कलाम है, हर चीज़ में बोलता था। सबसे बड़ी जो एटमी कुव्वत है ना, हम उसी वजह से हम एटम बम देखा? उसी वजह से जो एटम बम है इंडिया हमारा। इंडिया डरा हुआ हमसे। अच्छा, वो इंडिया डरा हुआ है? डरा हुआ, वो कसम मक्कार से? मक्कार दुश्मन है, मक्कार। इंडिया का ये इकदाम बहुत अच्छा है क्योंकि वो इकानमी लिहाज से भी अब तो हर तरह से हमसे बेहतर हो चुके हैं। पाकिस्तान में बैठा हुआ हूँ, हाँ, जहाँ भी बैठा हूँ, अच्छा, आग लगेगी उनके घर में, उधर देख के बोलो ना, वो देख रहे हैं आपको। सारा हिंदुस्तान जल के राख हो जाएगा। नाम है उसका 72 उम्र वाले का मसूद अजहर। ये मसूद अजहर बालाकोट की स्ट्राइक के बाद अब तक ना इसकी क्लिपिंग आई है, ना इसका वीडियो आया। अनुमान ये है कि बालाकोट की जिस दिन स्ट्राइक हुई उसी दिन ये जल के खाक हो गया और इसकी राख वहाँ की मिट्टी में मिल गई, क्योंकि क्या लग रहा था इंडिया हाफिज सही से डर रहा था, हाँ, इसलिए कश्मीर के अंदर तरक्की नहीं हो रही डरते हैं डरते हैं। आपको वो जिया हक वाला वाक्य नहीं याद, जब ये फौजें हमारे बॉर्डर पे लगी हुई थी थी। अच्छा, तो गया था ना जिया हक, क्या कहा था उसने? क्या कहा था? राजीव गांधी से इसी उन्हें यही कहा था कि मेरे पाकिस्तान जाने से पहले पहले अपनी फौजें वापस बुला लो। फिर वहाँ तो कोई बचा ही नहीं ना, स्पाइस बॉम्ब यूज़ किए थे। अब इसके भाई-वाई तो वहीं निपट गया खैर, जो इसके भाई भतीजे थे वो भी वहाँ उसके साथ निपट गए। उसके बाद फिर ये बताया गया कि ये जी ज़ख्मी हुआ है। ये आपको याद हो आईएसपीआर ने बताया था ज़ख्मी हुआ है। एक रावलपिंडी के मिलिट्री हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था। फिर ये खबर आती कि उस मिलिट्री अस्पताल में भी बम धमाका हो जाता। तो अब 99% या तो पहले बम धमाके में मरा था जब हमने स्ट्राइक की थी, अगर कुछ कटा-फटा बच भी गया होगा तो जो दूसरा धमाका हुआ उसमें ये मर गया। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ऐसे सेक्शन पर। दोस्तों, साल का पहले दिन पाकिस्तान को झटका लगा है। पाकिस्तानी खूंखार आतंकवादी मसूद अजहर को मारा गया और ये जहन्नुम में पहुंच गया, उसका चित्र उड़ गया और इसको यूएनए और भारत ने मिलकर आतंकवादी घोषित किया था। और जो मसूद अजहर भारत के जेल में था, जिसको पाकिस्तानी आतंकवादी भारत के प्लेन को हाईजैक करके उसको भारत के जेल से छुड़ा कर ले गए थे। ऐसे खूंखार आतंकवादी काल इसका चित्र उड़ गया। किसी अननोन गनमैन ने ये कहीं पर जा रहा था शाम को और इसको बॉम्ब फेंक कर उसका चित्र उड़ा दिए हैं और इसको भेज दिए हैं जेनू में। और इसके साथ साथ जो और भी पहले आपको पता होगा कि और भी कई सारे आतंकवादियों को अननोन गनमैन के थ्रू मारा गया है। और अब ले देकर जो हाफिज सईद है और दाऊद इब्राहिम, जो कुछ दिन पहले कहा गया था कि उसको जहर देकर मारने की कोशिश की गई, ऐसे ही एक दो बचे हैं। इनका कब नंबर आता है ये हमें देखने लायक होगा। लेकिन अब एक तो आतंकवादी मारा गया है, ये बहुत ही खूंखार आतंकवादी था और ये पाकिस्तान में बहुत सारे नौजवानों को ये बगला कर ये आतंकवादियों में शामिल कर रहा था। भगवान की तरह ये पाकिस्तानी लोग मानते हैं उनको। ऐसे ही खूंखार आतंकवादियों को किसी अननोन गनमैन ने पहुंचा दिया जहन्नुम में। तो दोस्तों, इस पर क्या कह रहे हैं पाकिस्तान मीडिया, चलिए देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिससे हम यहाँ से शुरुआत करना चाहते हैं, मसूद अजहर मारा गया है। जी हाँ, ये खबर इस वक्त आ रही खबर ये है, और सबसे बड़ी खबर ये है कि जिस वक्त पर आतंकी कैंपों पर भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की थी, उसी एयर स्ट्राइक में मसूद अजहर मारा गया है। मौलाना मसूद अजहर की, जी हाँ, मौलाना मसूद अजहर जो कि इंडिया में भी वांटेड है और जिसके बारे में कहा जाता है कि टेरर ऑर्गेनाइजेशन चलाता है, उसके लिए जो है जी जो न्यूज आई है और नाम है उसका 72 उम्र वाले का मसूद अजहर। यहाँ पर जी बताया जा रहा है कि जी वो बावलपुर से की मस्जिद से कहीं जा रहा था, तो अननोन गनमैन की कहानी यहाँ पे फिर बताई जा रही है। और कहा यही गया है कि जी ये जैश ए मोहम्मद का ये आदमी है, यानी आदमी था कि है, पता नहीं, मुझे अभी तक ये भी कंफर्म नहीं है। मगर ये है कि कार में कह रहे हैं कि कोई बम ब्लास्ट हुआ है और जिसमें कि मसूद अजहर जो है वो मारा गया है। और सुबह के 5 बजे बताया जा रहा है। ये मसूद अजहर बालाकोट की स्ट्राइक के बाद अब तक ना इसकी क्लिपिंग आई है, ना इसका वीडियो आया। अनुमान ये है कि बालाकोट की जिस दिन स्ट्राइक हुई उसी दिन ये जल के खाक हो गया और इसकी राख वहाँ की मिट्टी में मिल गई, क्योंकि वहाँ तो कोई बचा ही नहीं ना, स्पाइस बॉम्ब यूज़ किए थे। अब इसके भाई-वाई तो वहीं निपट गया खैर, जो इसके भाई भतीजे थे वो भी वहाँ उसके साथ निपट गए। उसके बाद
फिर ये बताया गया कि ये जी जख्मी हुआ है, ये आपको याद है ISPR ने बताया था जख्मी हुआ है, एक रावलपिंडी के मिलिट्री हॉस्पिटल में इसका इलाज चल रहा था। फिर ये खबर आती कि उस मिलिट्री अस्पताल में भी बम धमाका हो जाता। तो अब 99% या तो पहले बम धमाके में मरा था जब हमने स्ट्राइक की थी, अगर कुछ कटा फटा बच भी गया होगा तो जो दूसरा धमाका हुआ उसमें ही मर गया। उससे बाद आज तक इसका ना कोई क्लिप आया ना वीडियो, और इसका एक तकिया कलाम है, जंग जारी रहेगी भारत की बर्बादी तक, ये इसका तकिया कलाम है, हर चीज में बोलता था। कोई पब्लिक रैली इसने एड्रेस नहीं की, कोई इसका ऑडियो मैसेज नहीं आया, कोई इसका वीडियो मैसेज नहीं है, जबकि पब्लिक रैलियों में देखा जाता था, ऑडियो मैसेज आता था, वीडियो मैसेज आता था। तो संभवतः ये बालाकोट में, नहीं तो उसके बाद अस्पताल में जो भी बचा कुछ होगा वो निपट गया। अब दूसरी बात क्या है, अब इन पे आ रहा प्रेशर। अब इन्हें लगा यार जो इसकी ऑर्गेनाइजेशन है ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही है, डिसमेंटल हो गई है। अब प्रेशर आ रहा है यार तुम्हारे हर कोई आतंकवादी छुपा है। मुझे जो लगता है ये जो आज का प्रकरण है ये इन्होंने एक फैब्रिकेट किया है ये दिखाने के लिए जी वो धमाका हो गया और उसमें मर गया। अगर धमाका हो गया मर गया तो 5-6 साल में कहाँ छुपा था, जब सब दिख रहे हैं, जब हाफिज सैयद दिख रहा, मियां मिट्टू दिख रहा, सलाउद्दीन दिख रहा, मक्की तो खैर निपट गया, लकवी दिख रहा, तो यही बुर्का ओढ़ के क्यों छुपा हुआ था? तो इसके छुपने का कारण था ये कभी जिंदा ही नहीं था। अब इसको डिक्लेयर कर रहे क्योंकि IMF का प्रेशर है, वर्ल्ड बैंक का प्रेशर है, और वर्ल्ड बैंक ने इनको जूते लगाए अभी, कह रहा तुम्हारा जो इकोनॉमी है ना सस्टेनेबल थी, ना है, ना कभी होगी। तुम्हारी इकोनॉमी में सिर्फ रईसों का भला होगा, तुम्हारी इकोनॉमिक मॉडल हैज फेल्ड, योर करेंसी हैज फेल्ड, पाकिस्तान एज अ आइडिया, एज अ इकोनॉमी, एज अ कंट्री हैज फेल्ड। अब पैसे कहाँ से लाए? चाइना पैसे दे नहीं रहा, मिडिल ईस्ट में पैसा बचा नहीं, वो अपने लफड़ों में फंसे हैं। तो इन्होंने लगा यार अब थोड़े अमेरिका से पैसे लो, जूते ना पड़े और इंडिया का प्रेशर ना बढ़े, बोल दिया जी ये भी खर्च हो गया। और दोस्तों आपको क्या लगता है कि ये जो अननोन गनमैन के नाम देते हैं और पाकिस्तान में जो आतंकी मरते हैं इनको कौन मार रहा है? लेकिन मुझे ये लगता है, आपको भी ये अनुमान हो रहा होगा कि पाकिस्तानी जो आर्मी है वही इनको टपका रहा है। और इसका वजह यह है क्योंकि इनके मुंह पर थप्पा लग चुका है और इनके लिए पाकिस्तान का इमेज खराब हुआ है और पाकिस्तान को लोन नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी आर्मी हो सकता है कि इनको खुद ही टपका रहा होगा। क्योंकि अगर इनको इनके जो शक्ल पे, जो इनके चेहरे पे थप्पा लग चुका है कि ये आतंकवादी हैं और ये पाकिस्तान में रहते हैं, इसकी वजह से पाकिस्तान को कुछ भी नहीं मिल रहा है और पाकिस्तान का हालत तो वैसे भी भिखारी हालत बन चुका है। और जो पाकिस्तान आर्मी में जो बड़े पद पर बैठते हैं उनका तो सिर्फ यही मकसद है, उनका ये जो युद्ध करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही बॉर्डर को रक्षा करने में इनका मतलब हर वक्त तरीका रहता है कि कैसे भी करके पाकिस्तान से लूटो और लेकर बाहर में प्रॉपर्टियां खरीदो। और इसके वजह से जो डॉलर आने वाले हैं वो तो नहीं मिल रहा है, IMF का सर्टिफिकेट चाहिए, IMF कैसे देगा? इसकी वजह से इनको टपकाओ, क्योंकि हम लोग ऐसे कहेंगे कि पाकिस्तान में आतंकवादी साफ हो रहे हैं, लेकिन ये मत समझना कि पाकिस्तान ऐसा करके पाकिस्तानी आतंकियों को साफ कर रहा है। ये एक को मार रहे हैं जिनके मुंह पर थप्पा है, लेकिन और हजार कहीं दर्जनों को बना रहे हैं। ये नतीजा है जो पाकिस्तानी आर्मी जो आतंकियों को भेज रहा है, कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है, कश्मीर में भेज रहा है। वहाँ पर कितने आतंकियों को भारतीय जवानों ने वहीं पर ढेर कर चुके हैं, कर रहे हैं, और कुछ जो वहाँ से छुपकर आ जाते हैं वो आकर अंदर में फायरिंग करते हैं या हमारे जो वीर जवानों को भी शहीद कर लेते हैं। यही इनका काम है। लेकिन यही पाकिस्तानी आर्मी का दुगलापन है कि यहाँ पर दिखा रहा है कि कोई इनको टपका रहा है और इसके वजह से पाकिस्तान का इमेज अच्छा हो और IMF से लोन ले ले। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो पाकिस्तानी आर्मी खुद बना रहा है आतंकियों को और पनाह भी दे रहा है और नया आतंकवादियों को तैयार कर रहा है। और ये हो सकता है कि आगे कुछ दिन के बाद आपको सुनाई दे कि मसूद अजहर तो अब चला गया और जो है हाफिज सईद या दाऊद इब्राहिम ऐसे जो मतलब आतंकवादी हैं जो बड़े बड़े, इनको भी किसी ने अननोन गनमैन ने टपका दिया। तो खैर कोई बात नहीं, जो भी हो, लेकिन भारत के लिए तो ये बड़ी खुशी की बात है क्योंकि भारत का जो भी वांटेड क्रिमिनल थे उनको किसी भी तरीके से साफ करके जेएनयू में भेजा जा रहा है। ये भारत के लिए अच्छी बात है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।